आज इस वीडियो में हम मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह वैदिक टेक्निक से आप अपने माइंड को रिसेट कर सकते हो। और ये रिसेट प्रोसेस आपको अपने जीरो थिंकिंग पर ले आता है, जहाँ पर आप अपनी पुरानी सोच, पुराने आइडियाज और पुरानी नेगेटिविटी को छोड़कर अपने असली पोटेंशियल को पहचान पाते हो। और आज मैं आपको कोई 10-12 टिप्स नहीं बताने वाला, बल्कि आज हम एक सिंपल हिडन पावर के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके अंदर छुपी हुई है, और आज मैं उसे बाहर निकालने वाला हूँ। एक ऐसा चीट कोड है जो आपकी लाइफ में तूफान ला देगा, और वो चीट कोड है मेडिटेशन। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ध्यान वाले आसन पर बैठो, अपनी आंखों को बंद करके सांसों पर ध्यान दो, तो तुम 1-2 दिन तो कर भी लोगे, लेकिन तीसरे दिन आपके अंदर का देवता बाहर आ जाएगा, पहले वाला। इसलिए मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस देता हूँ, जिसमें सिर्फ 5 स्टेप हैं। और अगर तुमने ये फॉलो कर लिए तो आपको 21 दिन या महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जिस दिन फॉलो करोगे ऑन द सेम डे तुम्हें फर्क दिख जाएगा। स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट योर डे इन ब्रह्म मुहूर्त। अगर एक लाइन में बताऊं तो तुम इस टाइम पर नहीं उठ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्लीप साइकिल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। क्योंकि अभी तुम्हारा कोई फिक्स टाइम तो होगा नहीं, कभी तुम 9 बजे उठ रहे हो, कभी तुम 8 बजे उठते हो, कभी तुम 10 बजे उठते हो। इसलिए तुम एक एवरेज टाइम निकालो, लेकिन 9 बजे। तो 3 दिन के एक चैलेंज रखो, डे 1, डे 2 और डे 3। सबसे पहले अपना फिक्स टाइम निकालो, और डे 1 में एवरेज टाइम से 1 घंटा पहले सो के उठो। जैसे कि अगर आप 9 बजे उठ रहे हो तो डे 1 में तुम्हें 8 बजे उठना है, फिर डे 2 में 7 बजे उठना है, और डे 3 में 6 बजे। और कुछ दिन आपको 6 बजे कंसिस्टेंसी के साथ उठना है, और फिर धीरे धीरे करके आप अपने टाइम को ब्रह्म मुहूर्त तक ले जाओ। इसलिए अभी जाओ, एक एवरेज टाइम डिसाइड करो और ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो। तो चलिए सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, फीलिंग्स। बहुत से लोग अपने मन को तो कन्वेंस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, ना जाने ऐसे कितने लोग थे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते थे, कोई नई स्किल सीखना चाहते थे, उन्होंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया, उनको अपने आइडिया पर पूरा कॉन्फिडेंस और भरोसा भी होता है कि वो इस काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन इन सब के बाद भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम पर उसका माइंड तो रेडी था, लेकिन बॉडी ने अलाउ नहीं किया। सबसे मुश्किल अपनी बॉडी को ये फील करवाने की जो आप सोच रहे हो वो सच में पॉसिबल है, क्योंकि सारा काम तो बॉडी को ही करना होगा ना। सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इमोशनली अपनी बॉडी को फील करवाना होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है थॉट्स और बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। अगर आप किसी चीज को दिल से फील नहीं कर सकते तो आप उस पर एक्ट भी नहीं कर सकते। आप बताओ, ऐसा कितनी बार होता है कि जब कोई चीज आपको बहुत पसंद होती है, आपका बहुत मन कर रहा होता है उसे खाने का, लेकिन उस टाइम आपकी टंकी फुल होती है, आपको जरा भी भूख नहीं होती, फिर आप उसे हाथ भी नहीं लगाते। इसी तरह जो चीज आप पाना चाहते हो, आपको उसे पाने की भूख होनी चाहिए, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। अब हमने फीलिंग के बारे में तो समझ लिया, आइए थर्ड स्टेप में इमोशन को समझते हैं। अपने एनर्जी सिस्टम को एक्टिव करो। देखो, तुम चाहे कितना भी मेडिटेशन कर लो, अगर आपकी बॉडी इनएक्टिव है तो आपकी एनर्जी लो रहेगी, और जब एनर्जी लो होती है तो वहीं से ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और सैडनेस वापस आने लगती है। तो सिंपल सी बात है कि अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, इमोशंस ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे। और ये मत सोचना कि जिम जाना जरूरी है, अगर आप जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं। बस 30 मिनट के लिए अपने रूम में या छत पर जंपिंग करो, पुशअप मारो या कोई अदर एक्टिविटी करके पसीना बहाओ। हमारा गोल है पसीना निकालना। पसीना निकालो और इमोशन रिलीज करो। और हाँ, ये कोई 6 पैक बनाने का प्लान नहीं है, बल्कि ये इमोशनल डिटॉक्स है। तो पहले 3 पॉइंट से आपने इमोशनल और फीलिंग को तो बिल्ड कर लिया, अब बारी अपने माइंड को डीपली रिसेट करके प्रोग्रामिंग करने की। कॉन्शियस सेल्फ टॉक। हमारे साथ लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका रिएक्शन हमारे सेल्फ टॉक से ही आता है। अगर आप खुद से बोलते हो आई कांट एक्सरसाइज, आई एम वीक इन स्टडीज, मेरी कैपेसिटी कम है, अपने माइंड से इस तरह की बात बोलने से आपका माइंड आपको अच्छी चीजें करवाएगा जो इन्हीं बातों को और इम्प्रूव करती जाएगी। जैसे कि ब्रूस ली कहते थे कि अपने बारे में मजाक में भी बुरा ना बोलें, इसलिए अपने बुरे शब्द को अच्छे मीनिंग में कन्वर्ट करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो आपको अपने माइंड में चल रही हर बात पर ध्यान देना है कि आप खुद से क्या बोलते रहते हो, खासकर ऐसे शब्दों पर जो आपको हल बना रहे हैं। ये वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझसे जल्दी उठा ही नहीं जाता, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। ये सारी चीजें आपको एक लिमिट में बांध देती हैं, फिर आप इससे आगे सोच ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप ये करते हो तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगी। स्टेप 5, कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। अगर आपको थॉट्स पर कंट्रोल चाहिए तो उसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेथ से है। जैसे तुम्हारा ब्रेथ होगा
वैसे तुम्हारा ठोट पैटर्न बनेगा। तो बस अपने ब्रेथ को रिसेट करो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। अब देखो कि करना क्या है। रोज अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करो। बाई नाक से सांस लो और दाई नाक से छोड़ो, फिर राइट से सांस लो और लेफ्ट से छोड़ो। ये तुम्हारी कीड़ा नाड़ी और पिघना नाड़ी को बैलेंस करता है और ये आपकी लेफ्ट राइट ब्रेन की वायरिंग को स्टेबल करता है। और देखो, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो। और 90% लोग फॉलो नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उन्हें इसकी पावर ही नहीं पता। लेकिन जिसने भी ये कर लिया उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। और प्लीज आप इन पॉइंट्स और मेरी वीडियो के पीछे की मेहनत को वेस्ट मत जाने देना। और अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करने वाले हो तो कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखकर जरूर जाना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरे एफर्ट वेस्ट नहीं जा रहे हैं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।